Okay, Sairam children once again. Sairam ma'am. Sairam. हाँ शुभम, तुमने कुछ डाउट पूछा था मुझे, अभी याद दिलवाना। अभी अपने 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट 5 to 10 मिनट्स में मुझे याद दिलवाना। ओके। और प्रणव ने भी शायद कुछ पूछा था। हाँ तो लास्ट 10 मिनट्स में मुझे रिमाइंड करवाना। अभी विल डिस्कस दैट, है ना। आई जस्ट फॉरगॉट इट, तो बेटा एक बार याद दिलवा दिया करो मुझे। हाँ ओके, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन एज थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट। Strength is very less today. I can see 19, and even today we are having 2 classes. Is it visible, beta? Yes ma'am. And let me know whether it is audible or not. Audible hai? Yes ma'am, it's audible. Okay. Now see the third question. AD and BC are equal perpendiculars. ये ध्यान देना, क्वेश्चन के हर एक वर्ड को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, so that है ना we can find the correct solution. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment. कहाँ है AD? ये देखो कौन कौन है, AD and BC. ये है AD, this AD and this BC are equal. तो AD इक्वल टू BC, एक तो ये दिया है परपेंडिकुलर है, मतलब किस पे, इस AB पे। AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब BC AB के साथ कितने का एंगल बनवाएगी? 90 degree. 90 degree. Perpendicular, it means it is making the angle of 90 degree. Similarly, this AD will make the angle of 90 degree with this AB. और ये जो CD है, इसमें हमने AB और CD के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया है O, right? तो what we have to show that CD bisects AB. ये जो CD है, ये CD क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है. इट मीन सिंपली वी हैव टू शो OB इज इक्वल्स टू OA. अगर हमने ये शो कर दिया, देन वी कैन शो वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, यही शो करना है कि OA इक्वल टू OB. अब ये शो करने के लिए हमने जितने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हैं, उसमें से हम कोई एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes ma'am. तो पहले तो इन दोनों ट्राइंगल में एक तो हमको 90 डिग्री का एंगल इक्वल दिख रहा है, और एक AD और BC साइड इक्वल है. ठीक है, तो AD और BC और 90 डिग्री का है, तो समवेयर अगर हम ये भी बता पाए क्या OC इक्वल टू OD, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा, बताओ मुझे. SAS. नहीं, साइड एंगल, साइड के लिए इंक्लूडिंग एंगल चाहिए. इंक्लूडिंग एंगल नहीं मिल रहा है बेटा. अगर तुम SAS लगाते हो तो BC और DA इक्वल है, एंगल A और एंगल B इक्वल है, लेकिन ये तो हमको शो ही करना है कि OB इक्वल टू OA. अब ध्यान दो, हमने कितने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हैं? हम ASA. सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मुझे बताओ. 5. SAS, SSS, ASA, AAS, RHS. हाँ, अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि व्हेन विच क्राइटेरिया यू शुड यूज. अगर हम पहले साइड की बात करें तो हमको 3 करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए इन दोनों ट्राइंगल में. तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स तो है नहीं हमारे पास में, इट मीन साइड तो लगेगा नहीं. फिर एक एंगल और एक साइड दे रखी है, मतलब दूसरी साइड अगर SAS बोले तो दूसरी साइड भी नहीं दी है, तो SAS भी नहीं लगेगा. अब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड की बात करें तो राइट एंगल और साइड तो इक्वल है, बट हाइपोटेनियस के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो RHS भी नहीं लगेगा. अब बचे कौन से, या तो एंगल साइड या एंगल साइड एंगल. और इसमें मैंने समझाया था कि ये दोनों ही
अल्टीमेटली एक ही है। तो एक एंगल बी जो एंगल ए के इक्वल है, हियर यू कैन राइट दिस एंगल ओ, इसको इधर कौन सा, इन ट्राइंगल डी ए ओ और ट्राइंगल सी बी ओ, इसमें ये जो एंगल ओ है, इधर वाला एंगल ओ और इधर वाला एंगल ओ, विल दे बी इक्वल? Yes, ma'am. Opposite. Yes. vertically opposite हाँ, so by vertically opposite angle these two angles will be equal। तो अब हमने क्या बता दिया, इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल, और एंगल ओ वाला एंगल इक्वल है और ये BC इक्वल है DA के, ये गिवन है। तो टू एंगल्स, और ये साइड इंक्लूडेड है क्या? इंक्लूडेड नहीं है, कोई अदर साइड है। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से हम इन दोनं ट्राइंगल को क्या बता देंगे? कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बेटा? OA इक्वल OB। इन दिस वे वी विल शो दिस। इज इट क्लियर? नाउ वॉच द वीडियो। अभी जितना बताया वो समझ में आ गया? yes ma'am हाँ, अब वीडियो देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। है हमारे सामने, इसमें हमें दिया है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. जो AD और BC हैं ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं एक लाइन AB पर, ठीक है। परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं ये AB लाइन के साथ, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल के साथ साथ ये BC और AD इक्वल है। हमें शो करना है CD बाइसेक्ट AB। जो ये CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि हमें क्या शो करना है? AO इक्वल्स टू BO, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AO इक्वल्स टू BO, ये हमें शो करना है, ठीक है। अगर AO और BO इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें, उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड हो जाएगी इक्वल सीपीसीटी से। सो सबसे पहले ट्रायंगल BOC और AOD को करते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, इन दोनों। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, ऑर्डर का ध्यान रखना। शुरू में लिखते टाइम तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी जब लास्ट में बताते हैं हम, तब ऑर्डर सही होना चाहिए। अगर तुमने BOC AOD के करस्पॉन्डिंग है और तुमने BOC के बाद यहाँ पे DOA लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे BOC लिखा है AOD के साथ, तो इसका मतलब एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल A के। यहाँ देखो फिगर में, ये एंगल B इक्वल है एंगल A के, मतलब वर्टेक्स B और A आपस में करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। O और O आपस में करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों ये एंगल बताए ना तुमने, तो O और O आपस में करस्पॉन्डिंग है, और C करस्पॉन्डिंग है किसके? D के। ये जो C है ये करस्पॉन्डिंग होगा किसके? D के। लेकिन हमको इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना। हियर विच टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे हम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लास्ट में इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो ऑर्डर सही होना चाहिए। ऑर्डर सही होगा तभी। अब देखो साइड के थ्रू देखें तो कौन सी साइड किसके इक्वल होगी? OB इक्वल होगी किसके? OA। AO, OA नहीं AO, है ना। ऑर्डर पे ध्यान दो। BO इज इक्वल टू AO, ठीक है। OC इज इक्वल्स टू OD एंड BC AD। हाँ, BC इज इक्वल्स टू AD। तो ये तुम्हें करस्पॉन्डेंस जब समझ में आ जाएगी तो कॉन्ग्रुएंसी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं तो सब तुमने इक्वल बता दिया और ऑर्डर गलत लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। ऑर्डर बहुत मैटर करता है इस कॉन्ग्रुएंसी में, और ये समझ में आ गया तो तुम 10th में सिमिलरिटी भी अच्छे से कर लोगे। तो अभी ये चैप्टर तुम्हारा बेस बना रहा है 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, तो पे अटेंशन ऑन इट। बेटा किसी का माइक ऑन है? मेक इट ऑफ। किसी का माइक ऑन है? मुझे आवाज आ रही है, फिर मुझे मीटिंग में आके फिर ये करना पड़ेगा। बेटर यू शुड मेक इट ऑफ। निलय बेटा, निलय यस।
ओके, वॉच इट। क्या क्या चीजें हमें इक्वल दी गई है। सबसे पहले देखो, ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, ये क्या है, दोनों राइट एंगल है। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों क्या है, राइट एंगल, या फिर हम रीजन में लिख देंगे बोथ 90 डिग्री, इट इज दोनों गिवन। एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री की क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बीसी और एडी जो है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री। इसमें तो गिवन भी लिख सकते हैं, बोथ 90 डिग्री गिवन। ये वाला एंगल बीओसी, ये वाला एंगल और एंगल एओडी, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स, ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल, क्योंकि एबी और सीडी क्या है, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। सो ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। BOC और AOD इक्वल होंगे, क्यों होंगे, इसका रीजन क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 6 में हमने पढ़ा था, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो रीजन में अब यहाँ पे अगर तुम्हें इतना पूरा नाम नहीं लिखना हो तो व्हेन यू विल ड्रॉ द फिगर यू कैन नेम इट एज एंगल 1 एंड एंगल 2। 1 2 का नाम देके भी कर सकते हो तो आसानी रहेगी, तो लेकिन फिगर में मेंशन करना जरूरी है। तो यू विल राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, किधर भी 1 ले लो किधर भी 2 ले लो, लिख सकते हो, लेकिन लिखना है वो फिगर में शो जरूर करना है। तो सिंपली यू विल राइट, इतना पूरा BOC AOD नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, पे अटेंशन। ऊपर देखो तुमने लिखा है एंगल B इक्वल टू एंगल A, सिंपल एक ही नाम लिखा है। यूं भी जब हम एंगल का नाम लिखते हैं तो अगर हम 3 लेटर्स को यूज करते हैं तो बीच वाले लेटर पे एंगल बनता है। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऊपर क्या था, तुमने सिर्फ एक ही वर्टेक्स लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया एंगल B इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में B पे सिर्फ इतना ही एंगल बन रहा है, इधर बाहर या अंदर और कोई एंगल नहीं बन रहा है। ऐसे ही A पर भी। लेकिन जब अगर तुम सिंपली लिख देते एंगल O इक्वल टू एंगल O तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत? क्योंकि वो क्लियरिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सा एंगल हो, कौन से एंगल हो के। क्योंकि O पे अब ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, कर्सर पे ध्यान दो, इधर वाला एंगल भी O पे बन रहा है और इधर भी बन रहा है। तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते एंगल O इक्वल टू एंगल O। यहाँ पे तुम्हें एंगल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली यू कैन नेम इट लाइक एंगल 1 एंड एंगल 2। तो जैसे तुमने इसमें 1 दे दिया, इसमें 2 दे दिया, या इधर 1 इधर 2 किधर भी दे दिया, तो यहाँ फिगर में अगर तुमने 1 2 मेंशन कर दिया तो सिंपली यू कैन राइट हियर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल का साइन भी बनाना है, सिर्फ 1 इक्वल टू 2 लिखने से काम नहीं चलेगा। 1 इक्वल टू 2 लिखोगे इसका मतलब है कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, तो वो होता नहीं है इक्वल, राइट। तो अगर एंगल 1 2 नाम देते हो तो एंगल का साइन भी बनाना है। तो कहाँ तुम सिंगल लेटर का यूज कर सकते हो, कहाँ तुम्हें तीनों लेटर लिखना पड़ेंगे, या वो नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली अगर तुम उनकी नेमिंग करते हो लाइक एंगल 1 2 3 4 तो भी तुम आसानी से कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए इक्वल। अब देखो थर्ड चीज भी हमें ढूंढनी होगी। थर्ड चीज हमें गिवन है BC और AD, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू में AD, ये हो गया BC इक्वल्स टू में AD। रीजन में हम लिख, हाँ रीजन में क्या आएगा, BC इक्वल टू AD कैसे लिख पाए? Ma'am, given है। हाँ यस, व्हाट इज द रीजन? गिवन की वजह से लिख पाए। ओके, अब इन तीनों को देखते हुए मुझे बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा? AAS। अच्छा AAS होगा, AAS होगा, है ना। ASA क्यों नहीं बोल सकते? ASA अगर बोलते हैं तो हमको बताना पड़ता है ये एंगल ये साइड, तो इसके साथ ये एंगल C। अगर तुम्हें ASA अगर बताना है तो तुम्हें एंगल C और एंगल D को पहले इक्वल बताना पड़ेगा, तब तुम बोल सकते हो ASA। अदरवाइज पर हम इतना क्यों जाए, हमारा तो यही काम हो गया, तो आगे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली व्हाट विल बी राइट, एंगल साइड, क्योंकि ये जो दो एंगल है ये साइड उनकी इंक्लूडिंग साइड नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है बात?
Yes, ma'am. हाँ ये चलो, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना है। अपने लिखने की हैबिट में अभी से ये आदतें सुधार ली, अभी से सही तरीके से लिखना सीखे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने कई बच्चों का देखा है, इवन अभी तुम लोगों के इसमें भी मैंने देखा जो 6 चैप्टर के थे, तो तुम साइड और एंगल को लिखते टाइम बहुत कंफ्यूज करते हो। एंगल में तुम लिख देते हो AB, AB क्या होता है बेटा, 2 साइड शो होती है ना, ये ध्यान रखना। ओके, so let's go ahead. given, ये हो गया रीजन, ठीक है। चलो, now I think this question you have got, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बता दिए, तो फ्रॉम एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया these two triangles will be congruent, then by CPCT AO is equals to BO, या जो शो करना है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके आगे तुम लोग लिख सकते हो, आगे के स्टेप लिखना है इसमें। 3 चीज मिल गई, 3 चीज चाहिए एंगल साइड से, ठीक है। ये इस तरह से ऑर्डर का ध्यान दो। ट्राइंगल BOC is congruent to triangle AOD. What is the reason? Angle, angle, side. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, then by CPCT you should write AO is equals to BO. बस अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। Then we will take next question, that is question number 4. Till then you should complete question 3. क्लास 9th की एक्सरसाइज 7। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सबका कंप्लीट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, now let's see the next question. Question number 4. Nilay, you read this question. Nilay, am I audible to you? Am I audible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. हाँ, तो Nilay is there or not? अभी तो था थोड़ी देर पहले। हाँ, he is there. Nilay? तो आवाज नहीं आ रही। नीलय, तुम हो क्लास में कि क्लास और ज्वाइन करके नहीं हो वहां पर? चलो ठीक है। नकुल, यू रीड द क्वेश्चन। नकुल? Yes, ma'am. Read the question. L and M are two lines and intersect by another pair of parallel lines PQ. Show that triangle ABC congruent to triangle CDA. हाँ, yes. Here what is given? L and M are two parallel lines. अब देखो पहले फिगर में कहाँ है L और M? ये रही L, ये रही M. तो this L and M are two parallel lines. ये ध्यान देना कि लाइंस कैसी गिवन है? पैरेलल गिवन है। तो अगर पैरेलल गिवन है तो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे, है ना। एंड which are intersected by another pair of parallel lines P and Q. तो ये P और Q भी दो पैरेलल लाइन है जो L और M को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। Then what we have to show? Triangle ABC. ABC, this triangle, pay attention on cursor, is congruent to triangle CDA. CDA ये ऑर्डर है, मतलब A के करस्पॉन्डिंग कौन है इधर? कौन है? C। और B के करस्पॉन्डिंग कौन है? D. D, है ना। और C के करस्पॉन्डिंग इसका C, ABC के C के करस्पॉन्डिंग कौन है? ABC का C ये वाला पार्ट है, इसका A, ये मतलब ये वाला पार्ट, राइट। तो हमको करना है प्रूव। तो जैसे इट इज गिवन कि L इज पैरेलल टू M, तो AC क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए? If L is yes, transversal,
तो ट्रांसवर्सल से अगर तुम यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देते हो एंगल 1 और एंगल 2, तो ये ADC का एंगल A और ABC का एंगल C, ये दोनों कैसे एंगल हो गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। corresponding हाँ, parallel ये एंगल, कर्सर पे ध्यान दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक एंगल तो मैंने बता दिया, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर। वैसे यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और AC हो गई कॉमन दोनों में, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। समझ में? congruent तो एक बार A लेंगे किसका? ABC का, और एक बार A लेंगे ADC का। तो ये A के ऑल्टरनेट हुआ ये वाला C, और इधर वाले A के ऑल्टरनेट हुआ इधर वाला C। अब इनकी नेमिंग कर लो तुम 1 2 3 4, तो तुम बता सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 3 लिखा, इधर 4, तो जो मैंने 1 2 3 4 बताया उसके अकॉर्डिंग 1 के ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 4 और 2 के ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 3। तो 1 इक्वल टू 4 and 2 equal to 3 by alternate interior angle and AC is equals to CA common. तो by angle side angle these two triangles are congruent. चलो अब इसको देख भी लो। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल हैं ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले L और M जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे के, हमें गिवन है। और AC जो लाइन है ये वाली AC लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है। सो ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो एक्सरसाइज 6 में हम पढ़ चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट अल्टरनेट। मैंने कौन सा नाम दिया था इसको? मैंने इधर वाले से 1 दिया था, तो ये 1, तो इधर वाला ये हो गया 2 और इसको मैंने 3 नाम दिया 4। तो ये 2 और 3 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर। तुम भी इस तरह से नाम दे दो तो तुम्हें समझने में और लिखने में आसानी रहेगी, नहीं तो पूरा एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, BACACB, इतना लिखने में घोटाले कर दोगे। तो इससे अच्छा है क्या नाम दे दो। नाम ध्यान से देना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ, जो मार्क नहीं है A पे, अभी ध्यान से सुनना, जो A पे मार्क नहीं है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है उसको नाम दे दो एंगल 1। जो A पे मार्क है इस तरफ, अभी जहां कर्सर है उसको नाम दे दो 2। अब C पे ये जो मार्क किया हुआ है अभी व्हाइट से, इसको नाम दे दो 3। और C पे जो अभी मार्क नहीं है इसको नाम दे दो 4। तो अब मुझे मायरा तुम बताओ बेटा कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे? नंबर के थ्रू बताना मुझे। Myra is there in the meeting? no ma'am मैम कैन आई? Yes. मैम एंगल 1 अल्टरनेट टू एंगल 2। नहीं, कहाँ 2 पे पहुंच गए? मतलब सुना ही नहीं। ये 1 कर्सर दिख रहा है? जानवी तुम बताओ। angle 1 is equal angle 1 to angle 4 हाँ। and 2 to 3 यस, ध्यान से सुनो। 1 to 1 एंगल 1 है किसके इक्वल? 4 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। मैंने अभी इतना ध्यान से सुनने को बोला, तभी भी गड़बड़ करते हो। नाम तुमने ध्यान से नहीं दिया, इसका मतलब A पे देखो, कर्सर पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ मार्क किया हुआ है क्या? एंगल का साइन मार्क है क्या जहां मेरा कर्सर घूम रहा है अभी? no ma'am इसको नाम है 1। हाँ, नाम दो इसको 1 जल्दी से अपनी नोटबुक में। दे दिया। अब एंगल A पे जहां ये मार्क किया हुआ है एंगल का साइन व्हाइट कलर से, और जहां मेरा कर्सर भी घूम रहा है अभी, दिख रहा है सबको? yes ma'am 2 नाम दो, 2 दो जल्दी से। मैम दे दिया। अब C पे एंगल का ये साइन दिख रहा है व्हाइट से, जहां मेरा कर्सर भी घूम रहा है, इसको 3 नाम दो, इसको नाम दो 3। दे दिया? yes जी मैम जहां कर्सर
ये व्हाइट मार्क है एंगल का। और अब ये सी पे जहाँ एंगल का कोई निशान नहीं दिख रहा है और मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको क्या नाम दोगे? Four. Angle 4. Four. हाँ, तो यहाँ लिख दो एंगल 4। नकुल अब बताओ कौन सा एंगल किसके ऑल्टरनेट इंटीरियर है? एंगल 1 to एंगल 4, एंगल 2 to एंगल 3। हाँ ठीक है, एंगल 1 to एंगल 4 एंड एंगल 2 to एंगल 3, है ना? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये देखो, ये एंगल इसके इक्वल और यहाँ वाला एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन साइड। इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम देख लो, जैसे ही तुमने नेमिंग कर दी तो लिखना और समझना कितना आसान हो गया। बजाय इसके ये इतना लिखते रहोगे, ये डी ए सी बी सी, ए बी ए सी, तो हो गया तुम्हारा काम गड़बड़, है ना? Isn't it easy? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अगर सेम रीजन हम यूज कर रहे हैं तो इस तरह से तुम ये इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही यूज कर रहे हैं और इतना पूरा नहीं भी लिखना है तो शॉर्ट में हम AIA लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यू कैन राइट इन शॉर्ट AIA कैपिटल लेटर्स में, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यहाँ पे भी सिंपल AIA लिख दो, ठीक है? और साइड AC कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, यही शो करना था। नोट इट डाउन फास्ट। AC इक्वल टू CA, ये हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है हमने? क्राइटेरिया का नाम बताओ। Angle side angle. हाँ, ASA, एंगल साइड एंगल क्यों बोल सकते हैं बेटा? क्योंकि ये जो दोनों एंगल है, ये साइड क्या है? इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड है। उसी साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं, AC पे ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं जिनको हमने इधर इक्वल बताया है, राइट? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया हियर? एंगल साइड एंगल। और प्रीवियस वाले में हमने यूज किया था एंगल एंगल साइड, वहां पे इंक्लूडेड साइड नहीं थी, यहाँ पे साइड इज इंक्लूडेड। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so now let's watch the next question. It is question number 5. Are you getting children? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्राइटेरिया और सारी चीजें साथ साथ लिखते जाना एंड सेम क्वेश्चंस यू हैव टू रिपीट इन होमवर्क। अगर रोज का रोज रिपीट नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। एंड टेल मी चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट द वर्कशीट व्हिच आई हैव गिवन टू यू? मैंने एक तुम्हें वर्कशीट दी थी, कौन से चैप्टर की दी थी? Lines and angles. Lines and angles. How many of you have solved the questions of that worksheet? अदिति, रामा, नकुल, ओके, आयुष, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने कर लिए वो PDF बना के मुझे भेज देंगे। बेटा ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट, है ना? तो जो ऑनेस्टली करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो इतना कंसीडर हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल उसमें 30 क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में, तो तुम एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चंस तो करो। मैं 4-5 क्वेश्चन को मान सकती हूँ कि नहीं आया या कोई दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो उसमें, लेकिन उतना नहीं किया तो समझ में आती है बात कि एटलीस्ट यू ट्राई। पर 30 क्वेश्चन में से तुम 10 करके बैठे हो, 5 करके बैठे हो, तो समझ आता है कि सिर्फ तुमने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व। मैंने बेटा एक एग्जांपल दिया है नंबर्स का, है ना? जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें तो आपको अकॉर्डिंगली करना है। अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 15 क्वेश्चंस तो कम से कम करो, तो पता चलेगा कि और करना पूरे 20 ही है। इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो बात कर रही हूँ मैं कि 2-4 क्वेश्चन नहीं आए तो आप आपस में डिस्कस करके भी पूछ सकते हो, और आपस में डिस्कस करने के बाद भी नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो मुझे समझ आएगा कि ठीक है इतने क्वेश्चन किए, इतने नहीं किए, तो अकॉर्डिंगली योर इंटरनल मार्किंग विल बी गोइंग ऑन, है ना? तो ये ध्यान रखना। और मैं बार बार बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये वर्कशीट की डेट मैं तुम्हें दे देती हूँ, आज है मंडे, वेंसडे तक मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले ही ये भेज दी थी। तो वेंसडे तक जितने बच्चे भेजेंगे उनकी उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। जो नहीं भेजेंगे मैं उनसे एक बार भी नहीं पूछूंगी कि तुमने क्यों नहीं किया,
जो नहीं करेगा नुकसान उसका है ना। जो नहीं करेंगे उनकी मार्किंग उसके अकॉर्डिंग होगी। ओके, नाउ लेट्स वॉच द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BB एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. शो दैट जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली। हाँ, यहाँ पे समझो दिस L, ये जो लाइन L इट इज कमिंग एंड इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मतलब ये जो कंप्लीट एंगल A है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। और फिर क्या है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। तो ये जो BP है और ये जो BQ है, दिस टू आर परपेंडिकुलर्स ऑन दीज टू साइड्स। तो BP परपेंडिकुलर है, मतलब ये P पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ऑन Q सिमिलरली ऑन Q, Yes, ma'am. है ना, 90 डिग्री। Yes, ma'am. Yes. Now what you have to show, ट्राइंगल APB। कर्सर पे ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। APB ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? AQB। AQB इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी हमको बतानी है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं वो सोचना है। एक तो ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, What else you can show? AB is equals to BA, ये कॉमन हो गई। अब 2 चीजें मैंने बताई, तीसरा तुम बताओ कैसे बता सकते हो? One more thing is given. AP is equals to 2A. नहीं, AP is Angle A is common. एंगल A is When AB common, AB कॉमन तो मैंने बता दिया। एंगल P इक्वल टू एंगल Q मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट बताओ। Angle A common. Ma'am, angle equal to angle BAP bisector. हाँ, क्योंकि AB बाइसेक्टर है इस एंगल A की, तो ये वाले ट्राइंगल का एंगल A वाला पार्ट और ये वाले ट्राइंगल का एंगल A वाला पार्ट क्या है? आपस में इक्वल है। तो अब तुमको कौन से 3 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में? angle Q equals to P, हाँ, AB common, हाँ, QAB equals to BAP. PAB है ना। हाँ, ये तीनों है। तो अब बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा सकते हो? Angle side. हाँ, एंगल Side. एंगल क्यों नहीं लगा सकते? Ma'am, because side is not included. Yes, because side is not common. चलो, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अगर ये चीजें तुमने अच्छे से सीख ली बेटा तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा आगे, ध्यान रखना। सो इन दिस 2 ट्राइंगल्स नाउ यू कैन शो, इनकी कॉन्ग्रुएंसी बतानी है तो कॉन्ग्रुएंसी इस तरह से बता दोगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी बता दी तो BP इज इक्वल्स टू BQ, ये BP इक्वल्स टू BQ। बताओ कैसे, क्या रीजन होगा BP इक्वल्स टू BQ के लिए? भाई कॉन्ग्रुएंसी बता चुके हो ना, तो BP और BQ कैसे इक्वल बताओगे इनको? CPCT. By CPCT. यस, बाय CPCT। क्या फुल फॉर्म होता है रामा CPCT का? Corresponding parts of congruent triangles. यस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जैसे ही हमने इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी बता दी तो CPCT से है वी कैन शो BP इज इक्वल्स टू BQ। इट मींस और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स कौन सी है? ये AQ और AP। और ये B क्या है? इससे इक्वल डिस्टेंस पे है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन है। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग इट। जल्दी जल्दी लिखो इसको, अपने मन से लिखो। मैं बाद में तुम्हें पूरा सोल्यूशन भी बता दूंगी, लेकिन अभी अब तुम इसको अपने मन से लिखना शुरू करो। ट्राइंगल का नाम लिखो। इन ट्राइंगल APB एंड AQB
अब जो इक्वल पार्ट्स हैं उनके नाम लिखो और फिर बाद में चेक करना। ऑनेस्टली डू इट। मैं सॉल्यूशन यहाँ स्क्रीन पे बता रही हूँ, लेकिन इससे मत देख के छापना। You will come to know how much you have got. और चाहे तो ये एंगल ए पे जो दो इक्वल पार्ट है इनको एंगल 1 और एंगल 2 करके भी दे सकते हो, क्योंकि पी और क्यू तो सिंपली लिखोगे तभी भी वो इक्वल है, एक ही सिंगल पॉइंट पे बन रहे हैं। लेकिन ए पे दो एंगल बन रहे हैं तो तुम चाहे तो इसको एंगल 1 और एंगल 2 देके लिख सकते हो। और जिसे नहीं समझ आता हो तो पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Is it done बेटा? Roughly you should draw the figures also. साथ साथ करते जाना। ये क्लास है, होमवर्क में रिपीट करना है तुम्हें। How many of you could do it properly? हो गया? Yes, ma'am. Let me know if you did it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Complete. Completed है ना? And this second part is by CPCT. ठीक है? ओके, नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग इट। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास अभी है 5 to 5:40 में। हाँ बेटा, डाउट भी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ, है ना, बिकॉज टुडे आई एम हैविंग सम इशू विद दिस। तो अभी हम टुडेज क्लास वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास। अभी हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। निलय, आर यू देयर? मैम हाँ मैम जो आपने मैम वो शीट भेजी थी मैम, उससे डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना, लेकिन पहले आपस में डिस्कस कर लो। और आपस में भी फिर किसी को भी नहीं आता है ग्रुप में या तुम्हारे क्लासमेट से, तुम्हारे फ्रेंड से, तो तुम उससे पूछ सकते हो, है ना। इससे क्या होगा बेटा, जिसने कर लिया है उसका बार बार रिवीजन होगा और तुमको भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी फिर मैं तो हुई, फिर मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। और स्ट्रेंथ बहुत कम है अभी, जो क्लास में बच्चे नहीं है इनको बोलो ये आए, अटेंडेंस इट मस्ट बी देयर। Okay, now we are concluding today's class with Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti। Okay, Sairam children, अभी 5 o'clock पे फिर अटेंड करना क्लास, है ना। You can leave the class now. Stay